हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फ्यूचर एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक साइज और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, और हर दिन हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो लेक्चर है वो सुबह 6:30 बजे आता है। ओके, सो हम अभी अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे एटॉमिक साइज। हमारे स्क्रीन के ऊपर में है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि हम पढ़ रहे हैं। ओके, और आज के इस लेक्चर में हम एटॉमिक साइज ऑफ दिस एलिमेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। जो भी एलिमेंट्स है उनका एटॉमिक साइज कैसे डिपेंड है, ठीक है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज पे क्या चेंजेस आने वाले हैं। जैसे जैसे हम नेक्स्ट पीरियड में जाएंगे, फर्स्ट पीरियड से जैसे अगर हम सेकेंड पीरियड में जाते हैं तो जो एटॉमिक साइज है उसमें क्या चेंज आने वाला है, या अगर हम फर्स्ट ग्रुप से सेकेंड ग्रुप में जाएंगे, सेकेंड ग्रुप से थर्ड ग्रुप में जाएंगे, तो जैसे जैसे हम हमारे ग्रुप्स के नंबर इंक्रीज होते जाएंगे तो उस एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या चेंजेस आने वाले हैं एटॉमिक साइज के ऊपर में, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। ओके, तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स हैं एटॉमिक साइज के वो डिस्कस करेंगे और उन पॉइंट्स को हम मॉडर्न पीरियोडिक के टेबल के साथ में रिलेट करने की कोशिश करेंगे, जिससे वो हमें समझने में और भी आसानी हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। साइंस में अगर अच्छा स्कोर करना है तो पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन पॉइंट को समझने के बाद में जो हमारा लॉजिक है वो क्लियर होना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा फर्स्ट पॉइंट एटॉमिक साइज का। द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। जो एटम होता है उसका जो साइज है वो हम कैसे इंडिकेट करेंगे। अब जो एटम होता है वो सर्कुलर मैनर में होता है। ओके, तो किसी भी सर्कल का हम साइज कैसे बताते हैं, उसके रेडियस से बताते हैं या उसके डायमीटर से बताते हैं, है ना। बट हम यहाँ पे सिर्फ रेडियस को कंसीडर करेंगे। अगर कोई भी एटम है तो उसका रेडियस कितना है। ओके, तो एटॉमिक साइज को हम कैसे बताएंगे। साइज ऑफ एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। सेकेंड पॉइंट, एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल। अब हमको पता है कि जो एटम होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होती है और आउटर मोस्ट शेल होता है। जैसे कि आउटर मोस्ट शेल हम इसको बोल सकते हैं और ये न्यूक्लियस बोल सकते हैं। तो सेंटर से हम ये आउटर मोस्ट जो शेल है उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो उसी से हमको पता चलेगा कि इस जो एलिमेंट का या जो एटम है उसका जो साइज है वो क्या है। ओके, थर्ड पॉइंट हम देखेंगे। एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट पिकोमीटर विच इज 1 pm इक्वल्स टू 10 to the power -12 मीटर। जो एटॉमिक रेडियस होती है उसका यूनिट हम क्या लेते हैं, उसका यूनिट हम लेंगे पिकोमीटर। ठीक है, तो पिकोमीटर हम लेंगे, इसको याद रखना है। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में या किसी मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आ जाए। और पिकोमीटर मतलब कितना होता है, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -12 मीटर। फोर्थ पॉइंट, atomic radius goes on decreasing while going from left to right within a period। ठीक है, तो यह पॉइंट क्या बोलता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जैसे कि ये अभी हम सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को देख लेते हैं, इससे हमको पता चलेगा, है ना। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। ओके, तो पॉइंट क्या बोल रहा है कि जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएंगे विद इन सेम पीरियड, ठीक है, यहाँ से ये पीरियड में जा सकते हैं हम। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएंगे तो जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होने वाला है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कैसे कि हम लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड जा रहे हैं और साइज डिक्रीज हो रहा है, बट जबकि एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है बट जो एटॉमिक रेडियस है वो कम हो रही है। तो अब कम कैसे हो रही होगी, ठीक है, तो मैं ये बताऊंगा कि कम कैसे हो रही है। ओके, तो क्या होता है, जैसे कि ये हम ले सकते हैं एटम। ओके, ये उसका न्यूक्लियस, यहाँ पे रहेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करेंगे, है ना। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन है तो ये सब प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिवली चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। ओके, तो जैसे ही यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो यहाँ पे और एक दूसरा प्रोटॉन बढ़ जाएगा, तो 2 प्रोटॉन। ठीक है, तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा।
जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा, और यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ गया तो अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो भी इंक्रीज होते जाएंगे, है ना, सेम पीरियड में। तो सेम पीरियड में तो शेल सेम ही होती है, और सेम शेल में ही इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे। तो क्या होगा, उसी से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पुल करेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को सेंटर के तरफ में, मतलब न्यूक्लियस के तरफ में, प्रोटॉन के तरफ में। इसीलिए जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड आएंगे सेम पीरियड में, तो जो एटॉमिक साइज है एटम का, ठीक है, वो क्या होने वाला है, कम होने वाला है, रिड्यूस होने वाला है। सो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, है ना। एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होता है, बट जो एटॉमिक रेडियस है वो गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट पॉइंट, द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट एट अ टाइम, हाउएवर द एडिशनल इलेक्ट्रॉन गेट्स एडेड टू द सेम आउटर मोस्ट शेल। तो यही पॉइंट है जो मैंने बताया कि क्यों होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है आउटर मोस्ट शेल में तो प्रोटॉन भी ऐड हो जाता है अंदर में, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और उसी के कारण जो रेडियस है वो कम हो जाती है। ओके, तो यही था हमारा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू द इंक्रीज न्यूक्लियस चार्ज इलेक्ट्रॉन आर पुल्ड टुवर्ड द न्यूक्लियस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, है ना। यही मैंने डिस्कस किया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे टुवर्ड न्यूक्लियस। 8 पॉइंट, देयर बाय द साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेस, इसीलिए जो एटम है उसका साइज जो है वो डिक्रीज होता है। ओके, तो ये देखा हमने पीरियड के लिए। अब हम ग्रुप के बारे में भी देख लेते हैं। ओके, सो ग्रुप में क्या होगा, व्हाइल गोइंग डाउन अ ग्रुप द एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग, बट जब हम ग्रुप में जाएंगे, ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में जब हम नीचे जाएंगे, है ना, ये फर्स्ट ग्रुप से हम चले गए नीचे, हाइड्रोजन से लिथियम में आ गए, तो यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेल कितनी है, यहाँ 1 है, यहाँ नंबर ऑफ शेल कितनी है, 2 है, तो यहाँ शेल बढ़ गई सीधा। तो ये शेल यहाँ पे बढ़ने के कारण ही यहाँ पे रेडियस इंक्रीज होता है। तो जब भी हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। क्यों होने वाली है, क्योंकि जो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा की जो शेल्स है वो यहाँ पे ऐड होने वाली है, और जैसे जैसे शेल्स ऐड होगी तो उसके कारण ही जो हमारा न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है तो वो जितने पावर से अट्रैक्ट करता था इलेक्ट्रॉन को वो नहीं कर पाएगा उतना, है ना, शेल इंक्रीज होने के कारण, क्योंकि उसकी लिमिट है। वो फर्स्ट शेल को कुछ अमाउंट तक, ये जैसे न्यूक्लियस है तो ये फर्स्ट शेल को कुछ अमाउंट तक यहाँ पे अट्रैक्ट करेगी, लेकिन जैसे ये सेकंड शेल है तो यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट शेल है तो ये इसको उतना पुल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो हमको रेडियस मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी। तो जैसे जैसे यहाँ पे हम नीचे जाएंगे डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगी और ऑटोमेटिकली रेडियस भी इंक्रीज होने वाली है। दिस इज बिकॉज व्हाइल गोइंग डाउन अ ग्रुप न्यू शेल इज एडेड, अभी हमने डिस्कस किया। Therefore the distance between the outermost electron and the nucleus goes on increasing, इसीलिए इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है उसके बीच में क्या होता है, डिस्टेंस इंक्रीज होता है और रेडियस भी इंक्रीज हो जाती है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस इन द स्पीड ऑफ इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, है ना। तो हमने यही देखा कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो क्या होने वाला है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने वाला है। ओके, सो हम क्या बोल सकते हैं, जब हम पीरियड की बात करेंगे, सेम पीरियड, मतलब सेम पीरियड में जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएंगे तो क्या होने वाला है, एटॉमिक रेडियस कम होने वाली है। और जब हम ऊपर से नीचे आएंगे विद इन द सेम ग्रुप, तो जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज होने वाली है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर बार एक एक्स्ट्रा शेल ऐड हो जाती है। ओके, तो ये था हमारा एजेंडा आज का, और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको हम देख सकते हैं कि यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम उसको देखेंगे। जैसे कि यहाँ कुछ एलिमेंट्स हमारे पास में रखे हुए हैं और इनको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ में कंपेयर करके देखेंगे कि इनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं हम एलिमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, ये यहाँ ब्रोमीन है, या कार्बन है, या नाइट्रोजन है, या बेरिलियम है, या लिथियम है। तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन की पोजीशन देखेंगे, और ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस कितना है, 66। तो ऑक्सीजन ये रहा। ओके, ये रहा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का कितना है, 66। ओके, उसके बाद में बोरॉन, ये रहा बोरॉन, और बोरॉन का कितना है, 88 है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं
ये रहा बोरॉन का 88। अब बोरॉन का 88 है और ऑक्सीजन का 66 है, तो हम देख सकते हैं कि जैसे ही हम लेफ्ट से राइट साइड जा रहे हैं तो 88 था और यहाँ 66 हो गया। तो हमने जो पॉइंट देखा था वो क्लियर है हमारे सामने कि जैसे ही हम लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज होने वाले हैं, प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होने वाले हैं, और उसके कारण जो अट्रैक्शन है वो बढ़ने वाला है, और उसी अट्रैक्शन के कारण क्या होने वाला है, जो ग्रेटर पूल होने वाला है, वहाँ पे पूल ज़्यादा रहेगा और जो एटॉमिक रेडियस है वो कम हो जाएगी। ओके, दैट्स इट। नाउ वी विल सी अदर एग्जांपल। हम कार्बन को देख सकते हैं 77 है, कार्बन को 77 है, ठीक है, कार्बन यहाँ 77 है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बोरॉन का 88 है, कार्बन का 77 है, ऑक्सीजन का 66 है। मतलब हम जैसे ही लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज हो रही है। ओके, नाउ वी विल सी अदर एग्जांपल्स। अभी हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे। ये हमने क्या देखा, पीरियड में देखा, ये है ना, हमने कहाँ देखा, ये पीरियड में देखा। अभी हम यहाँ पे इनको ग्रुप में देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे के दिया हुआ है, ये पोटेशियम, ठीक है, ये जो के है ये पोटेशियम है, ठीक है, ये उसका केमिकल फॉर्मूला है पोटेशियम का। तो यहाँ रहा के फोर्थ पीरियड में, फर्स्ट ग्रुप फोर्थ पीरियड में के हमको मिल गया, उसका 231 है, ठीक है। पोटेशियम का एटॉमिक रेडियस कितना है, 231, और सोडियम का 186। तो यहाँ सोडियम उसके ऊपर ही है जिसका 186 है, और पोटेशियम का 231। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इंक्रीज हो गया, है ना, यहाँ पे इंक्रीज हो गया। जैसे ही हम यहाँ से नीचे आएंगे तो ये देख रहे हैं हम इंक्रीज हो गया, और जैसे ही हम यहाँ से ऊपर जाएंगे ये 231 है और ये तो 200 से भी कम है। मतलब कि जैसे ही हम यहाँ नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे एक शेल इंक्रीज हो रही है जिसके कारण एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, और जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस कम हो जाती है। दूसरा हम ले सकते हैं आरबी इज 244। ये देख सकते हैं हम आरबी 244 है ना। जैसे ही हम नीचे से आए तो यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे 244 हो गया आरबी का। CS 262, CS का 262 है, ठीक है। लिथियम का 152 है, लिथियम 152 है। ओके, तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, है ना, तो जैसे जैसे हम ग्रुप में आ रहे हैं नीचे तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है। तो दैट द सिंपल एंड दिस इज द आवर एजेंडा ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। ओके, सो ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद एक टॉपिक है जो रिमेनिंग बचता है और वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो ये था आज का हमारा टॉपिक, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही है, एंड मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ में क्वेश्चन आ सकता है, और इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, जितने पॉइंट्स है उनको समझना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर रटना और मकअप करके कोई फायदा नहीं है। ओके, कंसेप्ट समझ गया एक बार तो मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। ओके, सो आई होप ये आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। सो डेफिनेटली यू लाइक दिस लेक्चर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फ्यूचर एजुकेशन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ओके, सो इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आने वाला हूँ और जहाँ पे मैं लाइव जो डाउट्स है उसको मैं डिस्कस कर सकता हूँ। ओके, और इसके साथ साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में मैं 11th 12th का जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है वो भी लॉन्च करने वाला हूँ, और उसके बाद में मैं इंजीनियरिंग जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, उससे रिलेटेड भी यहाँ पे लेक्चर्स में यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। और BSc का जो जैसे BSc PCM है तो PCM का जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है फर्स्ट सेम टू 6th सेम, उसको भी मैंने प्लान किया है कि आने वाले टाइम में वो भी मैं उसके लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। तो प्लीज़ शेयर विद एवरी स्टूडेंट। ओके, सो जितने ज़्यादा स्टूडेंट अगर इसको देखेंगे तो आई विल ऑल्सो मोटिवेट माई सेल्फ टू मेक अ वेरी गुड कंटेंट। ओके, सो एंड स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छा मटेरियल मिलेगा, सो दैट दे विल स्टडी, मतलब बिंदास पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।